Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on सेतु स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो भी रिक्रूटमेंट आई है उनके बारे में कि 2022 के जो सिलेबस दिया गया है एनवीएस की साइट पर वो क्या है पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो चलिए जानते हैं। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इसमें दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला टॉपिक। इसमें नवपाषाण युग या पाषाण युग जैसे हम कहते हैं उसके बारे में सिलेबस में कहीं नहीं दिया गया है। तो शुरुआत यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन से की गई है जिसमें हम जानेंगे टाउन प्लानिंग, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के बारे में और एंड में हम स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। टाउन प्लानिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अन्नागार मिला है और स्नानागार मिला है और जो दुर्ग था उसके किस तरीके से 2 पार्ट थे, कहीं पर 3 पार्ट थे। इन सब के बारे में हम टाउन प्लानिंग में जानेंगे। रिलीजन में हम देखेंगे कि उस समय पर धर्म किस तरह का था, लोग मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे, किस किस तरह की हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई है और उससे इतिहासकारों ने क्या क्या अंदाजे लगाए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग क्या उनका खान पान था, किस तरीके से वो रहते थे, किस पर उनकी आजीविका निर्भर करती थी। इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग में हम पढ़ेंगे जो हमें एक बोर्ड मिला है हड़प्पा की खुदाई में, उस पर जो लिपि लिखी हुई है या फिर और भी बहुत सारे हम मोहरों से क्या अंदाज़ा लगाते हैं, किस तरह की लिपि है जिसे हम बुस्टोफैदल लिपि कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ मगध इन रिलेशन टू 16 महाजनपद। मगध के उदय के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ 16 महाजनपदों का उदय जो हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद में किस तरीके से मगध जो है अंत तक अपना आधिपत्य स्थापित कर पाया और अंत तक बना रहा। इसके बाद राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उस समय पर किस तरीके की सोसाइटी थी और उस सोसाइटी में किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास हुआ, क्यों विकास हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। और इसके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। राइज के बारे में जानना है, टीचिंग क्या थी दोनों की उसके बारे में जानना है, क्या इसका असर पड़ा सोसाइटी पर और व्यापार पर, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द मौर्यास। मौर्यास हम देखेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अक्सर अभी जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अध्यक्ष को उस समय पर क्या कहा जाता था और अब वर्तमान में क्या कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोका द ग्रेट। मौर्य काल में सम्राट अशोक का क्या योगदान रहा, किस तरीके से उन्होंने अपने धम्म की व्याख्या की उसके बारे में हम जानेंगे। और नेक्स्ट इसका डिक्लाइन भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द गुप्ताज। गुप्ताज में हम पढ़ेंगे गोल्डन पीरियड कि किस तरीके से गुप्त काल को आज तक भी स्वर्ण काल माना गया है प्राचीन भारत में। उसके स्थापत्य को जानेंगे, ज्ञान विज्ञान को जानेंगे, किस तरीके से हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट इस टाइम पर हुआ है उसके बारे में जानेंगे। और समुद्रगुप्त मौर्य का क्या योगदान था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो नवरत्न हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, रिलीजन, ट्रेड एंड कॉमर्स। इन 6 पॉइंट है सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम वैदिक टिल 7th सेंचुरी। सोसाइटी के बारे में जानेंगे और अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, शुरुआत से लेकर के यानी वैदिक काल से लेकर के 7th सेंचुरी तक। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें वैदिक काल नज़र नहीं आता है, लेकिन इस 6th पॉइंट पे हम वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही काल पढ़ेंगे और जानेंगे उस समय पर समाज कैसा था और क्या उनका रहन सहन था, किस तरीके से उनकी आजीविका चलती थी। इन सब के बारे में 6 पॉइंट में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारी शुरुआत होती है मिडिवल पीरियड में। 7th पॉइंट है सल्तनत एरा, डिफीट ऑफ हिंदू किंगडम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से
मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गजनवी का, इन सब के आक्रमण हुए और धीरे धीरे करते करते किस तरीके से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी और सैयद वंशों ने अपनी नींव रखी और अपने आप को मजबूत किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल पीरियड को। मुग़ल पीरियड में 1526 टू 1707 तक का जो भी हमारा पॉलिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सोसाइटी होगी, इकोनॉमी होगी, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट में हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड सोसाइटी एंड कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज़्म। मध्यकाल में जो समाज की स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उसको सुधारने में भक्ति मूवमेंट और सूफिज़्म ने अपना योगदान दिया। नेक्स्ट 10 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 10th पॉइंट है मिडिवल आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल पीरियड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत के काल में हो या मुग़ल काल में हो, जो भी हमारे देश में बिल्डिंग्स बनी हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि उस समय में जो बिल्डिंग्स बनी है उनमें जो काम हुआ है उनको कहते क्या क्या है, उन सारी कलाओं के बारे में हम जानेंगे। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बाद हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, और इस पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से पुर्तगीज़, डच, ब्रिटिशर्स, डैनिश और फ्रांसीसी कंपनियां भारत में आती हैं एक दूसरे से। इस पॉइंट पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत में यूरोपियन कंपनीज़ का आगमन होता है, किस तरीके से पुर्तगीज़, डच, ब्रिटिशर्स, डैनिश और फ्रांसीसी कंपनियां भारत आती हैं। ब्रिटिश कंपनीज़ किस तरीके से पूरे भारत में, चाहे वो अवध हो, हैदराबाद हो या मराठास हो या पंजाब हो, इन सब एरिया पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे किस तरीके का ब्रिटिश रूल था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर। इसके बाद में रिवोल्ट पढ़ेंगे 1857 का कि क्या उसका नेचर था, किस तरह का था वो रिवोल्ट और क्या कारण रहे होंगे रिवोल्ट होने के, किस किस क्षेत्र में कौन लीडर था, झांसी की रानी कहाँ से थी, अवध से कौन लड़ रहा था, इन सब के बारे में हम जानेंगे। बादशाह विद्रोह में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे, इस तरीके से सब जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि रिवोल्ट जो 1857 का रिवोल्ट था उसका क्या असर पड़ा भारत पर और उसकी राजनीति पर, इस सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इस समय पर भारत की क्या स्थिति थी, क्या क्या बुराइयां भारत में आ गई थी और उनको ख़त्म करने के लिए कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए, किस तरीके की सोसाइटी उस टाइम पर थी, इन सब के बारे में जानेंगे। और धीरे धीरे कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1885 टू 1947, जो नेशनल मूवमेंट था भारत की आज़ादी के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग फीचर्स, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अडोप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कमेटी बनी, उस कमेटी में कौन कौन था, उसका फ्रेम कैसा किया गया है, क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, किस तरीके से वो काम कर रहा है और किस किस देश से कौन कौन सा फीचर लिया गया है, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री 2018 के बाद जो भी पेपर्स हैं, चाहे वो केवीएस के हैं, चाहे वो एनवीएस के हैं या DSSB के हैं, सब में ज़्यादातर पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का इंक्लूड होता है।
इसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, स्पेशल रेफरेंस टू मेसोपोटामिया। एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो मेसोपोटामिया, ये 11th क्लास की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 से ये सारा लिया गया है। उसी में हमें शहरीकरण पढ़ने को मिलेगा, स्क्रिप्ट पढ़ेगी, ट्रेड मिलेगा और कैलेंडर मिलेगा। अर्बनाइजेशन, स्क्रिप्ट, ट्रेड एंड कैलेंडर, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, पढ़ेंगे कि इनका एम्पायर का उदय कैसे हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, किस तरह की सोसाइटी उस समय की थी इस सिविलाइजेशन में, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राइज ऑफ इस्लाम, टीचिंग्स, कल्चर एंड क्रूसेड्स। इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की, क्या उसकी शिक्षाएं थी, किस समय उस समय पर क्या कल्चर था, और क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से धर्म युद्ध हुए इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में। इस सब के बारे में क्रूसेड्स में पढ़ेंगे। कुल 8 क्रूसेड हुए थे, ये सब जानेंगे इस पार्ट में। नोमैडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, 4th पॉइंट है नोमैडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया। इसमें हम जो हमारा सेंट्रल एशिया था उसके जो नोमैडिक पीपल थे उन सब के बारे में जानेंगे। 5th पॉइंट द डार्क एज, फ्यूडलिज्म इन यूरोप, मैनर स्टेट और डिक्लाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सामंतवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्या था मैनर सिस्टम और मैनर स्टेट क्या थी और उसका पतन कैसे हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेनेसा। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत। ये डार्क एज है, इसके बाद में पुनर्जागरण आ रहा है। पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से ये रिफॉर्म पीरियड था यूरोप में और क्या क्या रिफॉर्म हुए, किस तरीके से मार्टिन लूथर ने अपना योगदान दिया और भी जो बहुत से लेखक हुए, बहुत सारी इसी समय पर खोज हुई, इन सब के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म एंड मर्केंटलिज्म। इस वाले पोर्शन में हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनाइलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद किस तरीके से साथ साथ एक दूसरे देश को उपनिवेश बनाने की होड़ मची और जितने भी युद्ध इस कारण पर हुए ये सब हम पढ़ेंगे। और इसी टाइम पर जो हम रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चाइना सिंस 1840 टू 1949 में हम जानेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने चीन के दरवाजे खोल दिए, उसके बाद किस तरीके से अफीम युद्ध हुआ, और जानेंगे जापान की क्या स्थिति थी 1840 टू 1949। तो फ्रेंड्स यही था सिलेबस एनवीएस का पीजीटी हिस्ट्री के लिए। इन सबको हम अब आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। कल से ही क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। पहला टॉपिक रहेगा द डार्क एज, फ्यूडलिज्म इन यूरोप, मैनर स्टेट एंड डिक्लाइन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रेनेसा। हम वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं उसमें अगर हम इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो इतने हम यूरोपियन हिस्ट्री तक पहुंचते हैं, एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत हम वर्ल्ड हिस्ट्री से करने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत करते हुए हम इंडियन हिस्ट्री पर जाएंगे। और अभी अगर हम पेपर्स को भी देखें तो इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट और मिडिवल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम पहले वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि मॉडर्न इंडिया को भी कंप्लीट कर लें और उसके बाद मिडिवल और फिर लास्ट में एंशिएंट इंडिया को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।